29 अप्रैल 2023 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का अब वो वक्त आ गया है कि जब आपने इतने समय तक तो मेहनत की, उस मेहनत को आज यूज करके और कल आपको आपका सपना पूरा करना है। और हम भी आपके लिए यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी का कल पेपर बहुत अच्छा हो और आप सभी इस सपने में साकार हो और आप सभी नवोदय विद्यालय में पढ़ने जरूर जाएं। तो सबसे पहले लेकिन ध्यान रखो कि अगर आपने मेहनत की है तो हमेशा एक इस कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसके अंदर हमेशा पास कौन सा स्टूडेंट होता है, जो बच्चा मेहनत के साथ में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसको ध्यान में रखना होता है। और उसी के लिए ई परीक्षा नवोदय क्लासेस आपको परीक्षा से पहले एक मैसेज देना चाहता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने परीक्षा देते समय कि ये परीक्षा देते समय कि हमें ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखो कि कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी ध्यान रखना इस पॉइंट्स को कि नवोदय परीक्षा में जाने से पहले आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले परीक्षा की जो पहली रात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस रात को जल्दी सो जाए ताकि सुबह जल्दी उठ सके। ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो बस आज में, क्योंकि देखो एक दिन पहले पढ़ने से आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते। जो आपने एक साल में या पीछे जितने समय महीने तक पढ़ा है वही आपके कल काम में आएगा। एक रात पहले अगर कुछ नया पढ़ते हो तो कुछ आपको याद नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना और सारा कुछ कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो। इसलिए परीक्षा से पहले रात को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ सको। रात में संतुलित आहार ले। ऐसा नहीं कि रात में ज्यादा खा लिया या फिर बहुत ज्यादा भूखे रह गए ताकि सुबह पेट से संबंधित शिकायत न रहे। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा खा लिया कल सुबह अगर आपका पेट किसी तरह से खराब हो गया तो आपकी एग्जाम सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर पूरे दिन आपकी वो गड़बड़ रहेगी। तो आधा जो माइंड होता है वो हमेशा उसमें काम लेता है। तो इसलिए रात को संतुलित आहार लें ताकि आपका पेट संबंधित शिकायत नहीं रहे। और रात में जब सोए तो ठंड व सर्दी का बहुत ध्यान रखें ताकि सुबह जुकाम, बुखार और सिर दर्द संबंधित शिकायत न हो। क्योंकि ये सभी होने पर आप पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि अपन उसके अंदर ही अपना माइंड उसी के अंदर काम करता है। इसलिए रात में सोते समय ठंड और सर्दी का भी बहुत ध्यान रखें। परीक्षा के दिन सुबह जल्दी तैयार होकर एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंच जाए। कई बार क्या होता है कि हम थोड़े लेट हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर पहले से घबराहट आ जाती है और घबराहट आने के कारण आपका पेपर अच्छा नहीं होता। इसलिए सुबह जल्दी तैयार हो जाए और जल्दी से सेंटर पर पहुंच जाए। क्योंकि आपको जो टाइम दे रखा है वो 10:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 10:30 से पहले आपके सेंटर पर पहुंच जाए ताकि आप आराम से बिना किसी घबराहट के पेपर दे सको। इसके बाद में एक आता है एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है। हमें एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है। देखो एग्जाम में आपको एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, इसके साथ में एक आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड या फिर आपका जो मूल निवास है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंशियल नाम दोनों हो जगह, एड्रेस मतलब सिंपल सी बात है एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ दोनों हो। इसके अलावा एग्जाम बोर्ड, जैसे आपका ये एग्जाम बोर्ड होता है ना, ये साथ में ले जा सकते हो। इसके अलावा ब्लू या ब्लैक बॉल पेन और इसके साथ में फेस मास्क, आपको एक फेस मास्क भी आपको लेकर जाना है। और ध्यान रखना इसके ऊपर किसी प्रिंसिपल या हेडमास्टर के साइन नहीं करवाने, केवल 2 सिग्नेचर होंगे, एक सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और एक वहां पर जो परीक्षक होगा आपका जो परीक्षा लेगा उसका सिग्नेचर होगा। इसके अलावा सुबह हल्का नाश्ता करके जाए, भूखे नहीं जाए। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह भूखे चले गए या फिर बहुत ज्यादा खाना खा के चले गए। आराम से हल्का नाश्ता लो और सुबह भूखे नहीं जाना, उसके अंदर भूखे नहीं जाना है एग्जाम देने से, क्योंकि फिर अपना बार बार पेट के अंदर भूख लगेगी तो अपना माइंड हमेशा उधर जाएगा। परीक्षा में बैठने से पहले थोड़ा पानी पीकर जाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा पानी पीकर जाना ताकि प्यास भी नहीं लगे। और उसके बाद में वॉशरूम होकर आपको बैठना ताकि बीच परीक्षा में उठना नहीं पड़े। क्योंकि अगर आप बीच परीक्षा में अगर वॉशरूम करने उठ गए तो आपके 15 मिनट्स आपके खराब हो जाएंगे और 15 मिनट्स खराब होने का मतलब आप बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाओगे। इसलिए थोड़ा पानी पीकर बैठे ताकि बीच में जब पानी नहीं पीना पड़े, और वॉशरूम जाकर बैठे ताकि बीच परीक्षा में उठना नहीं पड़े। तो दोनों काम रखने हैं। और परीक्षा में 1% भी तनाव नहीं ले, एकदम से तनावपूर्ण नहीं रहे, एकदम से शांत रहे, शांत दिमाग से बैठकर अच्छा पेपर करें। ऐसा नहीं कि क्या होगा मेरा, क्या होगा, कैसी होगी। अरे बहुत अच्छा पेपर होगा, आप सबने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आप सबने खूब मेहनत की अपनी तरफ से। कल बस पेपर आएगा आराम से, कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी घबराना नहीं है, आराम से करना पेपर। क्योंकि घबरा जाओगे तो एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 क्वेश्चन गलत कर दोगे, इसलिए घबराना नहीं है। अगला पॉइंट, एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं सोल्व होने पर घबराए नहीं, अगले क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाए। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन कर रहे हो और आपसे नहीं हुआ तो आप घबरा गए, ऐसा नहीं। उसके बजाय उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, तो उससे आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कम से कम उस एक क्वेश्चन के चक्कर में घबरा जाएंगे तो 5 क्वेश्चन और गलत करेंगे या ओमर शीट गलत भर देंगे। लेकिन नहीं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन आगे सोल्व करो। किसी क्वेश्चन पर अगर पहली बार ज्यादा समय नहीं दे, ऐसा नहीं कि आपने मैथ क्वेश्चन कर रहे हो और एक ही क्वेश्चन में अपने 10 मिनट खराब कर दी। नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, पैटर्न दिमाग में आया, ठीक है, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपसे सोल्व हो रहे हैं, उन्हें पहले फटाफट से कर दीजिए। और ओमर शीट में ध्यान रखना, ओमर शीट फिर आराम से बढ़ते रहो। उसके बाद
सेकंड टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम जो नहीं आ रहे उसे सोल्व करना है। सेकंड टाइम कैसे सोल्व करना है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे सोल्व करना है। इस तरह आपके पास में 10 पॉइंट्स थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। आप सबने अच्छी तैयारी, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, आप सबने बहुत अच्छी तैयारी की है इस साल, जो आपको इस साल जरूर सफलता दिलाएगी, क्योंकि आप सबने बहुत मेहनत की अपनी तरफ से, इस बार आपको जरूर सफलता दिलाएगी। और ई परीक्षा नवोदय क्लासेज की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा हो और आपका सपना इस बार जरूर साकार हो। इसी के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कल अच्छा पेपर करके आएंगे, बिना तनावपूर्ण और एकदम से शांत दिमाग से बैठकर पेपर करके आएंगे और अच्छा पेपर करके आएंगे। किसी भी तरह की ओमार शीट में गलती नहीं करेंगे, रोल नंबर बढ़ने में किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। बाकी आपको पेपर के आंसर की चाहिए तो www.navodayaschool.in विजिट, ध्यान रखना, इसको विजिट कर लेना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हमारी हेल्पलाइन नंबर है हमारी 8696503800, इस पर भी आप कॉल कर एग्जाम के बाद में आंसर की वगैरह आप मंगवा सकते हो। थैंक यू।